नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल सानू जी के जोन में। जो अभी महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है वो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सूचना है। वो सूचना क्या है तो हम आपको जानकारी देते चले और बतला दें कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में जो नई नीति बनाने की जो बात हो रही है वो नीति क्या है तो हम आपको पूरी जानकारी देते चलते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में नई नीति बनेगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहल शुरू की है और नीति निर्धारण के लिए विभागीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और कमेटी में 15 दिनों में सुझाव देगी और समिति बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण करने के लिए अपना सुझाव देगी। शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव जो सुबोध कुमार चौधरी हैं इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी और कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को जो है इसमें सदस्य बनाया गया है। और दरअसल क्या है कि इस समय शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन का मामला विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद उनका व्यवस्थित पदस्थापन किया जाना है। फिलहाल इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर आवंटित स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से पदस्थापित किया जाए वह पहली बनी हुई है। कमेटी विभाग को इसके लिए स्पष्ट सुझाव देगी। यानी हम आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें एक विशिष्ट शिक्षक बनाना है और उसके लिए जो सक्षमता परीक्षा लिया गया था तो सक्षमता परीक्षा लेने के पश्चात उन्हें पदस्थापन किया जाना है। तो पदस्थापन करने की जो प्रक्रिया हो रही है तो उसमें कई सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूचना है जो उनके द्वारा बतलाया गया है, जो शिक्षा निर्देशक जो आप देख रहे हैं कि सुबोध कुमार चौधरी हैं, उन्होंने जो है एक दल बनाया है और दल के माध्यम से क्या है कि लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद क्या करना है, उन्हें पदस्थापन किया जाना है। तो आगे का जो खबर है कि उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से पदस्थापित किया जाए या पहली उनके लिए बना हुआ है। तो कमेटी विभाग को इसके लिए एक स्पष्ट सुझाव देगी और इस समय विभागीय स्तर पर तबादले को लेकर विमर्श हो रहा है कि शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षकों का जो तबादला होना है उस पर क्या चल रहा है। तो विमर्श चल रहा है और उसमें एकरूपता नहीं आ पा रही है और शिक्षक संघों में भी तबादले में शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की थी और इससे पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण की तैयारी कर रहा था। उसमें काफ़ी शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला से दूर के विद्यालय में होने की आशंका थी। इससे अलग तरह की परेशानी की संभावना बन गई थी। विभाग ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर के कई तरह की परेशानियां हो रही थी और स्वीकृति पदों की संख्या कम है जबकि नियुक्ति के लिए आवेदकों की संख्या अधिक है। ऐसी परिस्थिति में विभाग के लिए एक समस्या का समाधान जो है करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए नए सिरों से नीति निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो तबादला का स्तर है आप देखते हैं कि क्या क्या होना है। हम आपको एक शॉर्टकट में बतलाते हैं कि कमेटी 15 दिनों में देगी सुझाव, निदेशक ने जारी की अधिसूचना। यानी कि जो कमेटी बनाया गया है वो कमेटी 15 दिन के अंदर जवाब देगी और अनुकंपा नियुक्त व अवकाश तालिका पर भी सुझाव देगी कमेटी और कैडर का पुनर्गठन होगा। यानी कि बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा और इस समय इसमें प्रशासनिक और अध्यापक संवर्ग, एकांक संवर्ग, प्रशासन संवर्ग और समेत 4 संवर्ग हैं। इन्हें पुनर्गठित करने के पीछे स्कूलों में पढ़ाई से लेकर के अन्य व्यवस्था में भी सुधार होगा। व्यवहारिक बनाई जाएगी अवकाश तालिका। अवकाश तालिका निर्माण के लिए नई नीति बनाने के लिए पहल की गई है। इसके तहत अवकाश तालिका को भी व्यवहारिक बनाया जाना है। इसके तहत मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, शिशु पालन अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि को लेकर के नई नीति बनानी है। तो ये था सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहें, नए नए अपडेट हम आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।